लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। इसलिए कि हम फ़लस्तीन के मुकाबले में जो आए इसराइल और यौमुल कुद्स वाले दिन मस्जिद अल अक्सा के साथ खड़े हों और हमारे हुक्मरान इसराइल के साथ खड़े हों, लेकिन शरपसंद हम हैं, जत्था भी हम हैं, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मामले में लाशें भी हम दें, खून भी हम दें, पर्चे भी हम कटवाएं, जेलों में भी हम जाएं, मजरूब भी हम उठाएं, लेकिन वो अमन पसंद है, हम शर पसंद और जत्था है। मैंने आज जरा गुफ्तगू थोड़े और तरीके से करनी है और कश्मीर को बेचकर ये आए हमारे हुक्मरान और रियासती जिम्मेदारान और आकर इजलास ये करें कि लब्बैक वाले शरपसंद हैं और ये एक जत्था है। फ़लस्तीन का मसला बने, रोडों पर हम बैठे हों और ये इसराइल के साथ खड़े होकर इजलास करके कहें कि किसी जत्थे और किसी शरपसंद को हम रियासत के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, हम मुसल्लत नहीं है अगर तुम हमें शरपसंद और जत्था समझते हो, लेकिन लाइनों आज यौमुल कुद्स था, आज तुम्हारा काम बनता था कि हमारा मुल्क का वजीर आजम शाराए दस्तूर पर खड़ा होता, आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ा होता और पूरी पाकिस्तानी कौम पीछे खड़ी होती और हम ये दुनिया को बताते कि हम किबला अव्वल के मुहाफिज हैं। लेकिन हम कैसे बताएं किबला अव्वल को, मुहाफिजों को? बाखुदा हम बताना चाहते हैं किबला अव्वल के मुहाफिज वो हैं जो आज किबला अव्वल के लिए सिर्फ रोडों पर निकले हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो किबला अव्वल के मुहाफिज हैं जो आज रोडों के ऊपर निकले हैं और जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इसराइल के हुकूक को तस्लीम करते हैं। मैंने कहा लानती, हम तुझे तस्लीम नहीं करते, इसराइल के हुकूक कहां से आ गए? इसराइल का कोई हक नहीं है, ये किबला अव्वल मुसलमानों की जगह है और किबला अव्वल मुसलमानों का बैतुल मक़दस है और किबला अव्वल मुसलमानों का किबला अव्वल है और ये यहूदियों का नहीं है। अगर नहीं पता तो हजरत फारूक आजम से पूछ लेता बैतुल मुक़द्दस के फतह के मौके पर। और मैं आपको बता दूं, आज सारे कह रहे हैं जनाब कि जनाब हमारे मियाँ साहब आ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे मियाँ साहब आ जाएं, मर जाएं, खप जाएं, दफा हो जाएं, इससे हमें गर्ज नहीं है। बताओ फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हो? और एक कहते हैं जनाब हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे। मैंने कहा आज़ादी की जंग लड़ने वाले सिर्फ फ़लस्तीन वाले हैं जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जब कभी उम्मत मुस्लिमा की बात आए तो तहरीक लब्बैक उम्मत मुस्लिमा के मौक़िफ़ के साथ खड़ी होती है और उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ी होती है। लेकिन ये हमारे अमरीकी दलाल, ये यूरोपीय यूनियन के गुलाम, ये जनाब नेटो के गुलाम और नेटो के बूट पालशिए और ये चाबी वाले बांदर, इनको
दुनिया में चीज नजर नहीं आती, इनको सिर्फ दुनिया में नजर आता है अकलियतों के हकूक। और मुझे आज एक हमारे दोस्त ने कहा, उसने कहा कि अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि ये क्या है तो फिर आप एक काम करें। मैंने कहा जी वो क्या? उसने कहा जड़ावाला के मुसलमानों को कहें अपना नाम फलस्तीन रख लें, फिर इनकी आनियां देखें। जड़ावाला के मुसलमानों को कहें कि अपना नाम फलस्तीन रखें तो फिर इनकी आनियां देखें। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आप चंद दीवारों के चलने पर गए, आज मुसलमानों के बच्चे बम्बों से टुकड़े हो रहे हैं। अब किसने जाना है? अब किसने भेजना है? अगर उनको नहीं तो हमें ही भेज दो। अगर तुम्हारे पांव में और तुम्हारी पांव की बेड़ियों में अगर इस्राइल की जंजीरें और यहूदियों के हाथ में तुम्हारी लगामें हैं, तो जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं इनको दो जरा जगह, इनको जाने दो फलस्तीन, ताकि उम्मत मुस्लिमा ये ना समझे कि सिर्फ हम ही रह गए हैं पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए, बाकी सारी उम्मत मर गई है। और इस जिंदा होने के सबूत के लिए जरा रास्ता हमें जाने दो। और पूछते हैं कि जी आपकी हुकूमत होती तो क्या होता? मैंने कहा फिर दूध पीते फीडर वाले बच्चे के हाथ में पत्थर ना होता, फिर उसके हाथ में गौरी और शाहीन होता, उसके हाथ में अब्दाली और हतफ होता। और वो माँ जो अपने बेटों की शहादत पर ये कह रही है कि मैंने तुझे पाला ही फलस्तीन के तकद्दुस के लिए था, वो माँ रोती हुई ना होती, बल्कि वो अपने बेटे को कहती जाकर आज बैतुल मुकद्दस में हुजूर के गुलाम आए हैं, जरा जुम्मा पढ़ के आओ। लेकिन आज पूरी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक और जिनको इस्लामी बड़ा बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता था, बाबा जी कहते थे और नहीं चले हो, हुजूर के दीन की बात कोई नहीं करता, ये सारे अपनी अपनी बात कर रहे हैं। वो जिनकी डीपियां लगाते थे वो फलां फलां, आज सारे कहाँ हैं इसराइल के मामले में? आज सारे फलस्तीन के मामले में कहाँ हैं? ये हमारे मर्द कलंदर की निगाह। उसने कायनात में हमें किसी से मुतासिर नहीं किया, हमें किसी के पीछे नहीं लगाया, बस एक ही बताया कि हुजूर के दीन के पीछे लग जाओ। और ये सबक याद कर लो कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और फलस्तीन आज भी आजाद हो सकता है, फलस्तीन आजाद भी हो सकता है, लेकिन आजाद इस तरीके से होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सऊदी अरब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस्लामी ममालिक के जितने भी फौजी सरबराहान हैं वो चले हजरत फारूक आजम की तरफ। उन्होंने यही कहा था ना, उन्होंने कहा था हम चाबियां देते हैं लेकिन अपने अमीर को बुलाओ। उन्होंने यहूदियों ने यही कहा ना, ईसाइयों ने, उन्होंने कहा हम चाबियां देते हैं लेकिन आप अपने अमीर को बुलाओ। हजरत फारूक आजम मदीने से चल पड़े। और यार फलस्तीन की चाबियां लेने हो तो फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा चल पड़े। और अगर फलस्तीन पर जुल्म हो रहा हो तो मुसलमान का, और मेरे आका ने फरमाया, ये जरा आप सारे गौर से सुने, मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। अगर किसी जिस्म के हिस्से में दर्द होगी तो पूरा मोमिन तड़प उठेगा। आज फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर बने तो बाहर कौन निकलता है? बर्मा के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? कश्मीर के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? शाम के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? इराक के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? चेचनिया के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? बोस्निया के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? आज गजा के मुसलमानों के लिए बाहर कौन खड़ा है? तो यार हुजूर के फरमान के मुताबिक हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, हमें महसूस होता है, हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है, तो जिनके कान पर जू भी नहीं रेखती वो भी मुसलमान हैं, वो भी मोमिन हैं। मोमिन तो वो हैं जिनको आज दर्द है कि हमारे भाइयों के साथ क्या बन रहा है, हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कौम का हाल देखें जी, हमारा नवाज शरीफ आ रहा है। और मैंने कहा
बेवकूफो जोड़ा अपने मां ते प्यो वास्ते नहीं आया, सोचो थोड़े वास्ते आ रहा। जड़ा अपने मां ते प्यो वास्ते नहीं आया वो थोड़े वास्ते आ रहा। असल इस वास्ते आ रहा कि बैनुल अक़वामी रिपोर्टां भी आ रही हैं कि कोई होर नहीं आ रहा, मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा। और मैं क्या नहीं ओ नहीं जेलों भी कढ़ो, उन्होंने भी बुलाओ, कहते हैं इस्तिकबाल वास्ते बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। मैं क्या सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे होके जलसा करो। मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा जोड़ हुण तुहाडे नाल पैण वाला, और बंदे नहीं आने तुहाडे कोल। ओ गया वक्त कोई होर सी, तुसा जनाब ड्रामे करके कौम नू अपने पिछे लाया होया सी। हुण कौम समझ गई और कौम दा कायद इन्हां नू दस के गया कि तुसा दाएं बाएं नहीं देखना, बस इको आवाज आनी, देखो देखो कौन आया। और आज भी फलस्तीन ये चाबियां हाथ दे के जान यहूदी क्या है जनाब तुहाडा फलस्तीन, लेकिन उस वास्ते चलना फारूक आजम की तरह होएगा। सारे मुसलमान जितने आर्मी चीफ ने सारे चलन और कहन के जनाब असी अपने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते आ रहे हैं। असी और हजरत फारूक आजम किस तरह चले, एक गुलाम नाल लिया और क्या इतने किलोमीटर तू चलेगा, गो इतने मील मैं चलांगा, गो उतने को तू चलेगा, उस मंजिल तक मैं चलांगा, उस मकाम तक तू चलेगा, और उत्ते तू बैठेगा, इतने मंजिल मैं बैठांगा। जदों सामने आया ना बैतुल मुकद्दस ते सामने यहूदी बैठे हुए, आलिम खड़े हुए, उन्होंने फाजिल, उन्होंने जनाब पोप राहिब पादरी सारे उन्होंने खड़े हुए, और जनाब रुअसा उमरा सारे उन्होंने मुआशरे दे सारे सामने खड़े हुए। ते हजरत फारूक आजम दी नकेल पकड़न दी बारी आ गई और गुलाम दे उत्ते सवार होने दी बारी आ गई। जो इन किताबा खोल के खड़े हुए सन, उन्हें क्या जनाब साहबा नूं क्या दसो भाई ए जड़ा उत्ते सवार है वो तुहाडा इमाम है अमीर है, या जड़ा थल्ले नकेल पकड़ के आ रहा है वो तुहाडा अमीर है। ते साहबा ने क्या जड़ा थल्ले है नकेल पकड़ के आ रहा है ना, देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। उन्हें क्या जनाब जड़ा थल्ले आ रहा है ना, थल्ले नकेल पकड़ के ए साडा अमीरुल मोमिनीन है, उन्हें क्या चाबियां पकड़ लो। सिर्फ एथनिक दे रहे ए फलस्तीन की तरफ चलन ते उन्होंने सारे वड के खड़े हो जाएंगे। उन्हें क्या इन्हों दे नाल पंगा ना लेना, सानू पता कि मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ रहे हैं, ए सलाउद्दीन अयूबी दे जानशीन आ रहे हैं, ए महमूद गजनवी दे मनन वाले आ रहे हैं, ए यूसुफ बिन ताशफीन वाले आ रहे हैं, ए जनाब तारिक बिन ज़ियाद वाले आ रहे हैं। उन्होंने क्या साड़ियां किताबों में लिखा होया कि एक मुसलमान हुजूर नबी आखिर ज़मान दा एक उम्मती होएगा, वो ऐसा हाल चाहेगा कि गुलाम सवारी उत्ते होएगा और खुद पैदल आ रहा होएगा, उस दिन जंग न करना, चाबियां उससे चुप करके हवाले कर देना। आज भी फलस्तीन की तरफ कोई मुहम्मद अरबी दा गुलाम, आज फलस्तीन की जमीन कोई सलाउद्दीन अयूबी दे वारिस नूं ताड़ रही और देख रही कि कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। आज अगर मुसलमान कोई एक हुकूमत भी आजाद होंदी, आज एक हुकूमत भी कोई यहूदियों के पंजे तो आजाद होंदी, अमरीका के पंजे तो आजाद होंदी, बाखुदा है सारे गुलामन, इसके अंदर कोई शक नहीं, एक जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं। साड़ी सियासी क्यादत होवे, कोई मर्जी क्यादत होवे, वो सारी अमरीकी और नेटो गुलाम है। और यहूदियों के गुलामन जिन्होंने आज गजा के उनसे बमबारी नजर नहीं आ रही, बच्चे टुकड़े होते नजर नहीं आ रहे, और कहते हैं कि जनाब अमन और सलामती का हल निकालना चाहिए। आज लाओ उन सारे मौलवियों और पीरों को जो अपनी फुफ्फी हेनरी कैलेंडर के कहने पर कहते थे कि इस्लाम अमन का दर्श देता है, आज उनको ले चलो गजा में, उन्हें कहो जनाब अब क्यों इस्लाम अमन का दर्श नहीं दे रहा, अब यहूदियत अमन का दर्श क्यों नहीं दे रही, अब ईसाईयत अमन का दर्श क्यों नहीं दे रही। इस्लाम इस वक्त अमन का दर्श नहीं दे रहा, इस्लाम इस वक्त जिहाद का दर्श दे रहा है, जिहाद का। जिहाद बाबा जी ने कहा था इसराइल की ठुकाई किससे हो सकती है, मुझे बताओ। अमन मुज़ाकरात, सलामती मुज़ाकरात, बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात, अक़वाम मुत्तहिदा के मुज़ाकरात, जनेवा के मुज़ाकरात, ओस्लो की जनाब तारीरें, सारा कुछ एक तरफ और 2 दिन की कार्रवाई एक तरफ। अब
मुझे कह रहे हैं गजा के मुसलमान शहीद हो रहे हैं। मैंने कहा यार जंग शुरू हो गई है, इससे परवाह नहीं, कोई कोई रहता है, सारे भी मारे जाएं, हम सारे, हम समेत भी मारे जाएं, फलस्तीन के ऊपर, मस्जिद के अक्सा के ऊपर एक दफा हुजूर के दीन का झंडा लग जाए। ये तो कीमत थोड़ी है। हमने अपनी जानें रखी किस लिए हुई हैं, हमने अपनी बातें रखी किस लिए हुई हैं। लेकिन बात वो मुनीर न्याजी वाली है। वो मुनीर न्याजी है ना, वो कहता कि हम टांगे पर जा रहे थे तो सामने, जब टांगे का जमाना होता है लाहौर में, उसने कहा हम जा रहे टांगे पर, तो हमारे साथ वाले टांगे वाला एक गुजरा, तो उसने कहा जरा हिम्मत आई तो मेरे नाल जोड़, हिम्मत आई तो मेरे नाल जोड़। कहता हमारे टांगे वाले ने जब उसको तेज किया ना, तो हमारे टांगे वाले ने, जब कोचवान ने जब अपने टांगे को तेज किया, तो असी क्या बाबा असी तेरे पैसे देते हैं, होले कर होले कर होले कर। उसने फिर दोबारा क्रॉस किया उसको, उसने कहा हिम्मत आई तो क्रॉस कर, जरा नाड़ ला। उसने कहा हमारे कोचवान ने फिर रस्सी ढीली की और टांगा भागने लगा। हमने कहा बाबा हमें गिराना नीचे, आस्ता कर आस्ता कर। उसने जब तीसरी बारी पास किया ना, तो वो टांगे वाले कहने लगा जे मेरे नाल से बेगैरत ना होन, 10 मैं भी तेन दिया। मसला हमारा नहीं है, अब मसला उन पर है, उनका है जो अमेरिका ने हम पर मुसल्लत कर रखे हैं। अब जरा आप हिलजुल करें, सारे इनको इक्तदारों से लिताड़ कर नीचे फेंकें और मोहम्मद अरबी का दीन लाएं। आखिर कब तक यार हम इल्तिजाओं वाला दीन बयान करते रहेंगे? कब तक हम जनाब ये भीख मांगते रहेंगे कि जनाब इसराइल चले, इसराइल का जनाब कबाड़ा करें, फलस्तीन की आज़ादी करें? ये जनाब फलस्तीन की आज़ादी, ऐसे जब हुजूर का दीन हो ना, तो ऐसे कश्मीर की तरफ से आज़ादी लेता हुआ फलस्तीन चले ऐसे करके। तो यार जिस दिन कश्मीर में आज़ाद हो गया ना, तो फलस्तीन वाले समझना के पौने आज़ाद हो गए। उनको पता लगेगा कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए, अब होके रहेगा। लेकिन इनको रोना है डॉलरों का। ये वो लाइन है, ये वो कौमी दलाल हैं जो अपनी बेटियां बेचते हैं, ये वो कौमी दलाल हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं, ये वो कौमी दलाल हैं जो रेमंड डेविस को भेजते हैं, ये वो कौमी दलाल हैं जो अभिनंदन को जनाब पटियां कराकर उसको चाय पिलाकर वापस भेजते हैं। इनसे आपको उम्मीद है कि ये कश्मीर वापस लेकर देंगे। हम कब तक अपने रोने रोते रहे? जरा कौम को भी कौम ने ख्याल करना पड़ेगा, कौम में उनके से तरफ खड़ा होना पड़ेगा। यातायात चुन लो सारे दलाल पीडीएम दे ते नालों तीसरा दलाल कश्मीर फरोश भी और जनाब हमशीर फरोश भी और सारा कुछ फराज। या तो उन्होंने खड़े हो जाओ या फिर इस तरह ना करो, डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। एक ही मुनाफकत है यार। हम कश्मीरियों, हम आज भी कह रहे हैं हम फलस्तीनियों के साथ हैं, यहाँ खड़े होकर 1 साल भी खड़े रहे उनको क्या फर्क है? 10 साल भी खड़े रहे उनको क्या फर्क है? हाँ, फर्क तब है कि जब ऐसे F-16 जाकर लैंड हो ऐसे करके। बाखुदा पूरी उम्मत एक तरफ खड़ी रहे और 10 त्यारे सिर्फ ऐसे करके लैंड हो, तो पूरा इसराइल चीख ना उठे तो फिर बात है पूरा। और अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसने कहा पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के साथ है और हुकूमत इसराइल के साथ है। और ये हकीकत है, कौम फलस्तीन के साथ है और हमारे दलाल इसराइल के साथ। और एक मिनट भाई, इनके लिए लानत इतनी सी बात है, जब आप कह देते हैं ना अल जिहाद अल जिहाद, आपको पता ही नहीं इसका मुल्क क्या पड़ता है। आपको पता है इसका मुल्क क्या पड़ता है? इनके बाप कहते हैं हमने तुम्हें लाखों डॉलर दिए हैं, हमें तुम्हें जनाब IMF के दरवाजे से इतने करोड़ डॉलर लेके दिए हैं, फिर तुम्हारे मुल्क से ये आवाज आ रही है फलस्तीन के लिए अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। जिन्होंने जिहाद की बात करनी थी वो कहते हैं कौम के अंदर जत्थे कबूल नहीं किए जाएंगे। मैं कहा पुत्र असी जत्थे नहीं हाँ, तेरे प्यो दा ही पता नहीं कि जत्थे तू है किंदा। असी जत्थे नहीं हाँ, असी ओ मोहम्मद अरबी दे कथे दे लठे गुलाम हाँ, जिन्होंने जनाब इथों गोरे अंग्रेज नो 1857 तो लेके 1947 तक नसा के पाकिस्तान नु आबाद किया। हाँ, जत्थे नहीं हाँ। और जनाब और जत्थे नहीं हुण भी लखां च वोट लिया और साडे नाल दे बगैरत ना होवन ते करोड़ां चुर जा।
ड्राइवर दिए ते ना गल गड्डी दी, हुण गल नाल दे दिए। पाकिस्तान को वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, हैं जी कुरान कहंदा घोड़े खोलो, घोड़े बन के रखो तगड़े। बाबा जी कहते सन घोड़े खोलो, हुण हुजूर दे दीन दे नाम ते खोड़ो। ओ फलस्तीन दे नाम ते कादे वास्ते रखे, शबरात वास्ते रखे हुए भाई, रखे कादे वास्ते? हम पाकिस्तान की जनाब मिट्टी और मिट्टी की हिफाजत के लिए जरूर है, लेकिन वो अक्सा की मिट्टी की हिफाजत इस मिट्टी से पहले है। जिस मिट्टी ने अंबिया को परवरिश दी है, अंबिया को पाला है, अंबिया को अपने सीनों में रखा हुआ है, जिस मिट्टी के पास हजारों अंबिया अमानत हैं, उस मिट्टी की पहले है और उस मिट्टी की कुदरत भी पहले है और उस मिट्टी की हिफाजत भी हम पर पहले शर्त है। और आज लोग कहते हैं जी लबैक वाले क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। मैं सिर्फ दादी से नेमत के लिए बताने लगा हूँ, दादी से नेमत के लिए। लोग ये ना समझे कि हम सिर्फ बातें करते हैं, वो समझते भी रहे तो कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में तहरीक लबैक वाले सबसे आगे है। इस वक्त साने मस्तूंग में जो शदीद जख्मी लोग हैं उनकी तादाद 7 है। मैं आपको बताने लगा हूँ, ये रिकॉर्ड कर लें। 7 लोग तादाद है उनमें, और उनमें जिनकी सबसे ज्यादा सीरियस हालत है उनमें 11 साल का बच्चा भी है और एक 16 साल का लड़का भी है जिनकी दिमाग की हड्डी धमाके की वजह से टूट चुकी है। और जनाब इसी तरह की सूरत हाल और कारकुनों की भी है। एक मरीज है जिसका 4 साल का बेटा शहीद हो चुका है और उसका वालिद शदीद जख्मी है और 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी तक जांबर नहीं हुआ। इसके साथ एक मरीज है जिसके नाजुक अज़ा भी कट चुके हैं, उसके साथ शदीद धमाके की वजह से किसी की आंखें जनाब जा चुकी हैं और सदमा की वजह से कोई कोमे में है, कोई जनाब कान फटने की वजह से कोमे में है। इस तरह 9 मरीज हैं और पिछले 1 हफ्ते से तहरीक लब्बैक वाले उनका इलाज करवा रहे हैं। अब जिनके कदम अपनी मस्जिद और अपने दफ्तर से बाहर नहीं आते वो भी तहरीक लब्बैक वालों के बारे में बात करते हैं। और ये मुल्क का वजीर दाखिला और वजीर आजम जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और उस बलोचिस्तान में धमाका हुआ है, मैं वहां से होकर आया हूं और उन जनाब जख्मी और शहीदों से मिलकर आया हूं। और तुम भी बातें करने जोगे हो कि ये जत्थे हैं, जाकर अपनी बापों से रिपोर्ट लो कि ये जत्थे और शरपसंद मुल्क में कर क्या रहे हैं। लाखों लोगों का चूल्हा इस वक्त तहरीक लब्बैक की वजह से चल रहा है। लाखों लोगों का चूल्हा इस वक्त तहरीक लब्बैक की वजह से चल रहा है। और आज कौम के असातिज़ा और कौम के मेहमान इज्जत से घर वापस गए हैं, वो भी तहरीक लब्बैक की वजह से गए हैं। तुम पूछते हो तहरीक लब्बैक वाले क्या कर रहे हैं? पिछले 2 हफ्तों से जब से धमाका हुआ, सानिया हुआ, हमारे शूरा के लोग, तहरीक के लोग सुबह शाम बलोचिस्तान की कमेटी, मुफ्ती वजीर साहब और उनके समाज साथी, कोयटा डिवीजन के लोग सारे सुबह शाम उन लोगों में हैं। और उन इलाकों में काम करना कोई आसान नहीं है जहां तुम्हारी एफसी और रेंजर और जनाब फौज नाकाम हो चुकी है। वहां तहरीक लब्बैक वाले खून भी पहुंचा रहे हैं, दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं और जख्मियों का इलाज भी करा रहे हैं। और ये कर रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले उस वक्त जब हुकूमत इनके पास नहीं है। और अगर हुकूमत होती तो फिर ये काम इससे बेहतर तरीके से फलस्तीन में भी हो रहा होता और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, बल्कि कश्मीर पाकिस्तान होता। लेकिन ये जब भी, ये याद रखना, कभी भी मौका आएगा, ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये लोग, ये हमेशा उनकी बोली बोलेंगे गैरों की। आज हमास को इसराइल क्या कह रहा है? शरपसंद, दहशतगर्द। और जनाब हमास क्या कर रहा है? किसके लिए? फलस्तीन की आज़ादी के लिए। हमारी ताकत किस लिए है? पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी के लिए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए। इनको डर ही यही है कि हमने सारे गुलाम खरीद लिए हैं, लेकिन ये बाबे रिजवी ने पता नहीं कहाँ मोहम्मद अरबी के गुलामों को जाम पिला दिया है। ना तो ये असलों से डरते हैं, ना ये शल्लों से डरते हैं। और अगर हम गिरफ्तारी के रूमर चलाएं तो ये और दलेर होकर बाहर आ जाते हैं। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद,
अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। जरा जोर से भाई, वो उन मुर्दों को भी पता लगे कि नहीं, पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम। और मेरा तो दिल कहता है कि एक बड़ा मिलियन मार्च इस्लामाबाद में हो। और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भरा हुआ हो और वहां नारा लग रहा हो अल कुद्स लना, अल, और वहां नारा लग रहा हो अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। हाँ जी बताएं, तैयार है फिर? हुआ समंदर हो इंशाअल्लाह कि पूरी दुनिया। हम तो दावत देंगे उस मार्च में भी कि वजीर आजम साहब आप आ जाएं, तशरीफ लाएं, हमारा स्टेज हाजिर है। आपको अगर सेल्फियों से फुर्सत हो जाए तो आओ कश्मीरियों नाल खड़े हो जाओ, है जी। और महकमा ज़राअत वालों को भी कहेंगे आप भी आ जाएं। अगर ग्रीन पाकिस्तान से फुर्सत होकर ग्रीन मिल्लत इस्लामिया की तरफ ख्याल आ जाए। और आपको सुंडियों, और कितने शर्म की बात है यार, पाकिस्तान एटमी मुल्क हो, मतलब ये क्या मजाक बनाया, पाकिस्तान एटमी मुल्क हो और पाकिस्तान का जनाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा हो और उसका निगरान वजीर आला कह रहा हो कि पाक फौज ने हमें सुंडियां मारने में बड़ी मदद की है। भाई हम तो इन नाहलों के ऊपर करते हैं कि तुम ये इज्जत बढ़ा रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो अपने इदारों की। भाई हम मुल्क का बजट देते हैं, हमने ये क्या कह रखा हुआ है कि हमारे जनाब चीफ साहब की इतनी बड़ी छाती है और ये छाती उम्मत मुस्लिमा के पूरे पैगाम देती है कि आपने परेशान नहीं होना। मैं आपका वारिस हूं, पाकिस्तानियों को बताती है कि आपने परेशान नहीं होना, इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए ये मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं जनाब इन्होंने सुंडियां मारी है। और फिर अगली बात, यार अगर तुहानू सुंडियां मरवाने का शौक है ना, कीड़े मारने का शौक है, तो जनाब पंजाब के जट्टा नाल, सिंध के जिमीदारां नाल, बलूचिस्तान के जिमीदारां नाल, खैबर पख्तून के जिमीदारां नाल गल करते हैं, वो तुहानू अच्छी दवाइयां देंगे, तुहाडा हर किस्म का कीड़ा मर जाएगा। हाँ तुहानू, लेकिन कम अज कम अपने इदारे का तकद्दुस आप पामाल ना करो, अपने मुल्क का तकद्दुस आप पामाल ना करो। असी दावत देंगे सारे नु के जनाब किबला स्टेज लगे होया, आके इत्थे कह दो फलस्तीन का झंडा लहरा के कह दो, उन्होंने दिलों नू तो बड़ा कर दो क्यों जनाब 26-25 करोड़ का नुमाइंदा ये खड़ा होके कह रहा कि फलस्तीन साडा किबला है, अव्वल है, फलस्तीन बैतुल मुकद्दस साडी जान है और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी तक असी फलस्तीन दे नाल खड़े हैं। होना चाहिए कि नहीं मिलियन मार्च? जगमगा रहे होन पाकिस्तान के झंडे भी नाल, फलस्तीन के झंडे भी, और ऐन करके जनाब मीला तक कौम होवे और दुनिया नु पैगाम जावे। असी तो सब नु दावत देंगे सारे आ जाओ, ताकि पूरी जनाब आलम कुफर नु जवाब दईए। जे जनाब अमरीकी वजीर खारजा कवे कि असी इसराइल के पीछे खड़े हाँ, तो फिर असी इशारा दस्तूर ते खड़े होके कहिए कि जड़ी भी जगह तय हुए उत्थे इस्लामाबाद दारुल खिलाफत के अंदर खड़े होके कहिए कि असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम फलस्तीन नाल खड़े हैं। इंशाअल्लाह जल्द इजलास बुलाने और टाइम और वक्त असा देना, तैयारी तुसा करनी है।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और सब नु दावत है, हाँ जी, सब नु दावत देनी आके। उन्होंने कहा यार कहते हो किबला अव्वल किवें आजाद होना, ते आओ तुहानू दसीए। उत्थे खड़े होके जनाब आवाज दईए कि आओ इसराइली यहूदियो, तुसी ये ना समझना कि जनाब असी वो आ गए हैं, तुसी ये याद रखना कि जिन्हें खैबर पुठे हाथ ते चुक्या सी अली दे मनन वाले आ गए। गुलाम आ गए जिन्होंने बनु कुरैज़ा दा किला कमा करके रख देता सी। हाँ जी, बनु कुरैज़ा दा किला कमा करके रख देता सी। ए मोहम्मद अरबी दे गुलाम साद बिन मुआज़ दे मनन वाले आ गए। हाँ जी, ए रब दे फैसले नू अपनी जुबान नाल अदा करने वाले दे गुलाम आ गए। हाँ, ते तैयारी करोगे फिर तुहानू याद आ जाए साढ़े कारोबार, तुहानू कारोबार याद आवे तो जरा बच्चों का वो फीडर पींदे बच्चे की फोटो वेख लेना। हाँ जी, उस माई ने जिसने अपने पुत्र के मुंह तो निकाब लाया उसकी वीडियो जाके दोबारा देख लेना कि यार असी फलस्तीन ते अजे तक नहीं जा सके, लेकिन एंज खड़े होके तो कह सकते हैं कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम एंज मीला तक दुनिया होवे। उसकी तैयारी वास्ते हर जिला, हर पीपी, हर वार्ड, हर यूसी, हर डिवीजन, हर जोन, मरकज तो लेके थले तक पता लगे कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम है। ऐ भी वादा करो हर शख्स ने झंडा भी नाल लेके आना। पक्की गल है? नहीं तुसी नहीं लेके आते, मैं तो झंडा कहना तुसी नहीं लेके आते। इंशाअल्लाह इंतजार करो फिर तारीख का और वक्त और जाके तैयारी करो और गली गली जनाब जाके ऐलान करो उन्होंने को फलस्तीन दे वारिस और तुहानू दसणगे कि कितने फलस्तीन दे वारिस पाकिस्तान में रहंदे। आखिर दावन।